दोस्तों, इलॉन मस्क को आज कौन नहीं जानता, लेकिन इनके बारे में ऐसे बहुत से फैक्ट्स हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसे इन्होंने 12 साल की उम्र में एक गेम बनाकर उसे $500 में बेच दिया था और इनके पास 3 देशों की नागरिकता है और इन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में पूरी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ ली थी। तो कुछ ऐसे ही फैक्ट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इलॉन मस्क जो कुछ भी है उसमें टेस्ला का बहुत बड़ा हाथ है। पर क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क एक बार टेस्ला को गूगल को बेचना चाह रहे थे। दरअसल 2013 में इलॉन मस्क ने गूगल के सीईओ लैरी पेज से बात करी थी कि वो टेस्ला को $11 बिलियन में खरीद लें, पर वो डील कभी पूरी नहीं हो सकी। और दोस्तों, एक बार इलॉन मस्क ने यह भी कहा था कि वो 2018 में एप्पल के सीईओ टिम कुक से बात करना चाह रहे थे टेस्ला को बेचने के लिए, लेकिन टिम कुक मीटिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। इलॉन मस्क के बारे में यह भी कहा गया है कि आयरन मैन का कैरेक्टर जिसे टोनी स्टार्क ने प्ले किया था वो इलॉन मस्क का ही इंस्पिरेशन है और आयरन मैन 2 में इलॉन मस्क का एक कैमियो भी है। इनका जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था और ये वहीं पले बड़े और फिर 17 साल की उम्र में ये कनाडा शिफ्ट हो गए और इस समय इलॉन मस्क अमेरिका में रह रहे हैं और इस तरह इनके पास तीनों देशों साउथ अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका की सिटीजनशिप है। 2 बैचलर्स डिग्री करने के बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एनरोल कर लिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन के बाद ही ये प्रोग्राम छोड़ दिया और उसके बाद इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी खोली जिसका नाम था Zip2। ये कंपनी सिटी गाइड, मैप्स, डायरेक्शंस और बिजनेस डायरेक्टरीज को न्यूज़पेपर्स को प्रोवाइड करती थी। बाद में 1999 में इसे कॉम्पैक्ट कंपनी ने $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसका इलॉन मस्क को उनका 7% हिस्सा मिल गया, यानी लगभग $22 मिलियन। और फिर 1999 में ही इन्होंने एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी खोली जिसका नाम था X.com, जो बाद में पेपल बन गई और 2002 में इसे ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया और इलॉन मस्क को इसके लगभग $175 मिलियन मिले और इसी पैसों से इन्होंने स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी की शुरुआत करी। 2002 में इन्होंने स्पेस एक्स की शुरुआत करी। ये मार्स को कॉलोनाइज करना चाह रहे थे, लेकिन रॉकेट लॉन्च करना बहुत महंगा था, इसलिए स्पेस ट्रांसपोर्टेशन को सस्ता करने के लिए और एरोस्पेस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने के लिए इन्होंने स्पेस एक्स की शुरुआत करी थी। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे और इन्होंने 9 साल की उम्र में पूरी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ ली थी। और यह भी कहा जाता है कि इन्होंने रॉकेट साइंस की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, बल्कि सिर्फ बुक्स पढ़कर ही रॉकेट साइंस समझी। दोस्तों, इन्हें स्कूल के समय में बहुत बुली किया जाता था और एक बार कुछ बच्चों के ग्रुप्स ने इन्हें सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था और इस वजह से इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। जब आप और हम 12 साल की उम्र में अपना बचपना जी रहे थे, वीडियो गेम्स खेला करते थे, तब उस उम्र में इन्होंने कोडिंग करके खुद का ही एक गेम बना लिया और उसे बेच भी दिया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम का एक गेम बनाया था और उसे एक कंप्यूटर मैगजीन को $500 में बेच दिया था। इलॉन मस्क को टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। यह पहचान इन्हें 1 साल में मिली है, जिसने उनकी कुल संपत्ति में वृद्धि करके उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। उस समय इलॉन मस्क ने अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। नवंबर 2021 में इलॉन मस्क पहले इंसान बने थे जिनका नेटवर्थ $300 बिलियन से भी ज्यादा हो और उसी समय उनकी इलेक्ट्रिक कार निर्माण कंपनी टेस्ला भी दुनिया की सबसे मूल्यवान कार निर्माता बन गई थी। 2013 में इन्होंने लोटस एस्पिरिट कार को लगभग $1 मिलियन में खरीदा था। ये वही कार थी जो 1976 के समय जेम्स बॉन्ड की मूवी द स्पाई हु लव्ड मी में अंडर वाटर कार के तौर पर इस्तेमाल हुई थी। इलॉन मस्क ने बाद में बताया था कि उन्होंने अपने साइबर ट्रक को बनाने के लिए इसी कार से इंस्पिरेशन ली थी। 2018 में स्पेस एक्स ने फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च करा, जिसमें इलॉन मस्क की एक टेस्ला कार थी, टेस्ला रोडस्टर, जिसके ड्राइवर सीट पर एक डमी है और ये कार सन की आर्टिफिशियल सैटेलाइट बन गई और इस तरह ये स्पेस में लॉन्च होने वाली पहली प्रोडक्शन कार बन गई और सूरज का चक्कर लगाने वाली भी पहली कार बन गई। इस प्रोजेक्ट में रॉकेट स्पेस एक्स का था और कार टेस्ला की थी और ये दोनों कंपनियों के मालिक इलॉन मस्क हैं। दोस्तों, आज इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और इनकी नेटवर्क का बहुत सा हिस्सा टेस्ला कंपनी से आता है। और मैं आपको बता दूं, टेस्ला कंपनी इनका आइडिया नहीं था, बल्कि इस कंपनी को 2003 में मार्टिन एवरहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने फाउंड किया था
और इलॉन मस्क ने 2004 में इस कंपनी में $6 मिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे और उस समय टेस्ला के सबसे बड़े शेयर होल्डर बने थे और उसके बाद टेस्ला को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए और 2008 से ये टेस्ला के CEO हैं। दोस्तों यही थे एलॉन मस्क के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।